तो दोस्तों आप जानते होंगे कि हर साल एप्पल की तरफ से उनके कुछ नए आईफोन्स आते हैं। मतलब ऐसे कहा जाए तो एक नई सीरीज़ आती है उनकी तरफ से आईफोन्स की। जैसे इस साल जो भी आईफोन्स लॉन्च हुए हैं तो वो 4 आईफोन्स लॉन्च हुए जो कि आईफोन 13 सीरीज़ के थे। तो ऐसे ही आप जैसे जानते हो ये बहुत समय से आईफोन लॉन्च हो रहे हैं एप्पल की तरफ से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आज तक कितने आईफोन्स लॉन्च हुए हैं, मतलब जो 13 सीरीज़ है इसके साथ, मतलब इसको इंक्लूड करके आज तक कितने आईफोन्स लॉन्च हुए हैं। जो कि शुरू से मैं आपको सारे आईफोन्स बताऊँगा मैं, और उनके साथ में हम बात करेंगे उनकी प्राइसिंग की, किस डेट को लॉन्च हुए थे उस डेट की, और कुछ थोड़े बहुत उनके बारे में डिटेल्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आईफोन की, आईफोन फर्स्ट जनरेशन, तो वो लॉन्च हुआ था 29 जून 2007 को। मतलब ये वो डेट है जब से वो मिलना शुरू हुआ था। तो मैं सारी वही डेट बताऊंगा, और उसमें जो उसकी प्राइसिंग थी वो थी $499। और सारे मैं आपको डॉलर्स में प्राइसिंग बताने वाला हूँ। तो ये $499 में आपको मिल रहा था, और उस वक्त के हिसाब से काफ़ी अच्छा था वो। मतलब उसमें आपको एक कैमरा मिलता था रेयर में जो कि 2 मेगापिक्सल का था, और उसकी स्क्रीन जो थी वो 3.5 इंचज़ की थी। तो ये आपको मिलता था, और वो एक 2G फ़ोन था। उसका नेक्स्ट जो फ़ोन आया था वो था आईफोन 3G। ये आया था 11 जुलाई 2008 को, और इसकी जो प्राइसिंग थी वो $199 थी। और इसमें आपको वही स्क्रीन आपको 3.5 इंचज़ की मिलती थी। आपको उसमें कैमरा वही 2 मेगापिक्सल का मिलता था, और उसमें से कुछ मतलब वही उसके हार्डवेयर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट थे। लेकिन एक जो उसमें खास इंप्रूवमेंट था वो ये था कि ये एक 3G फ़ोन था, जैसे उसके नाम में ही है आईफोन 3G है ये। तो ये एक 3G फ़ोन था। उसका जो 19 जून 2009 को लॉन्च हुआ था आईफोन 3GS। इसकी प्राइस वही सेम थी $199। इसमें आपको स्क्रीन वही मिलती थी 3.5 इंचज़ की। आपको उसमें कैमरा जो मिलता था वो 3 मेगापिक्सल का था, और बाकी कुछ खास में हार्डवेयर इंप्रूवमेंट तो थी। साथ में उसमें कैमरा जो था उसमें आपको 5x डिजिटल जूम मिलता था। बाकी ये भी वही 3G फ़ोन था, पिछले जो आईफोन 3G था उसका एक सक्सेसर था ये। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फ़ोन की बात करते हैं। उसके बाद फिर 24 जून 2010 को लॉन्च हुआ था आईफोन 4। इसकी प्राइस वही सेम थी $199, और इसमें आपको स्क्रीन जो मिलती थी वो भी सेम थी 3.5 इंचज़ की। लेकिन इसमें अलग ये था कि इसमें आपको जो डिस्प्ले मिल रही थी वो एक रेटिना डिस्प्ले थी, और साथ में इसमें पीछे जो कैमरा आपको मिलता था वो 5 मेगापिक्सल का था, जो कि पिछले में 3 मेगापिक्सल का था। और इसमें एक और चीज़ ये थी कि इसमें आपको फ्रंट में भी एक कैमरा मिल रहा था, और वो आपको मिलता था 0.3 मेगापिक्सल का। फिर नेक्स्ट आया था आईफोन 4S, और ये लॉन्च हुआ था 14 अक्टूबर 2011 को। और इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही था। मतलब आपको स्क्रीन वही 3.5 इंचज़ की मिल रही थी। आपको कैमरा जो पीछे मिल रहा था वो थोड़ा इंप्रूव हुआ था, मतलब वही 8 मेगापिक्सल का हो गया था वो 5 से। फ्रंट में आपको सेम 3 मेगापिक्सल 0.3 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा था। तो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी, कुछ हार्डवेयर इंप्रूवमेंट थे। लेकिन एक जो इसमें मेन जो इंप्रूवमेंट था और एक नई चीज़ थी वो ये था कि इसमें आपको सीरी का सपोर्ट मिल रहा था, जो कि आईफोन में पहली बार आया था। और इसकी प्राइस वही सेम थी $199। उसके बाद फिर 21 सितंबर 2012 को लॉन्च हुआ था आईफोन 5, जो कि उसकी प्राइस वही सेम थी $199। इसमें आपको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी मिल रही थी 4 इंचज़ की। आपको कैमरा इसमें पीछे 8 मेगापिक्सल का ही मिल रहा था, लेकिन फ्रंट में इस बार आपको 1.2 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल रहा था। बाकी वही हार्डवेयर इंप्रूवमेंट थी। लेकिन ये जो इसमें एक डिफरेंस था वो इस फ़ोन के लिए ये था कि ये जो फ़ोन था ये टिम कुक की गाइडेंस में बना था। मतलब अभी जो CEO हैं एप्पल के, टिम कुक, उनकी गाइडेंस में ये पहला फ़ोन था जो कि बना था। उसके बाद फिर 20 सितंबर 2013 को लॉन्च हुए थे दो नए आईफोन्स, और जो कि थे एक तो आईफोन 5C और एक आईफोन 5S। जो 5S था उसकी $99 की प्राइसिंग थी, जो 5C था वो $199 का था। बाकी आपको इसमें चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिल रही थी। मतलब आपको 4 इंचज़ की स्क्रीन मिल रही थी, आपको बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था, फ्रंट में आपको 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था। बाकी इसमें डिफरेंस ये था कि एक तो जो 5S था उसमें आपको स्लो मोशन का सपोर्ट मिल रहा था। तो अगर आप चाहें तो इसमें स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। और एक और इसमें ये नई बात थी जो कि पहली बार आईफोन में आई थी, वो ये थी कि इसमें आपको टच आईडी भी मिल रही थी। मतलब ये पहला फ़ोन था जिसमें आपको टच आईडी मिल रही थी, और इसके बाद फिर आपको आगे जो भी आईफोन्स आए उसमें टच आईडी मिली। उसके बाद फिर 19 सितंबर 2014 को फिर से दो नए आईफोन्स लॉन्च हुए थे। एक आईफोन 6 और दूसरा आईफोन 6 प्लस। आईफोन 6 $199 का था, और 6 प्लस जो था वो $299 का था। और उसके बाद फिर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें स्क्रीन का जो साइज़ था वो 6 में आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिल रही थी 4.7 इंचज़ की, और जो 6 प्लस जो था उसमें आपको बहुत ही बड़ी स्क्रीन मिल रही थी, मतलब 5.5 इंचज़ की। और इस बार आपको रेटिना HD डिस्प्ले मिल रही थी इसमें। साथ में आपको NFC का सपोर्ट भी मिल रहा था। जो इसमें कैमरा जो था वो पीछे आपको वही 8 मेगापिक्सल का मिल रहा था, फ्रंट में 1.2 का। लेकिन जो 6 प्लस था उसमें पीछे आपको वही 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था, लेकिन साथ में उसमें OIS भी था।
तो ये इसमें मेजर डिफरेंस था। और बाकी इसमें एक और चीज़ ये थी कि पहली बार आईफोन्स में जो आपको पावर बटन है वो ऊपर के बजाय इस बार आपको साइड में मिला था, तो ये इसमें एक और डिफरेंस था। उसके बाद फिर 25 सितंबर 2015 को लॉन्च हुए थे फिर से 2 नए आईफोन्स, जिसमें कि एक था आईफोन 6s, उसकी प्राइसिंग $199, जो 6s प्लस था उसकी प्राइसिंग $299। इसमें आपको पहली बार आपको एप्पल की तरफ से 3D टच मिल रहा था, तो ये इसमें नई चीज़ थी। बाकी डिस्प्ले इसमें सेम ही था, मतलब जो पिछले आईफोन्स थे उसके जैसा ही 4.7 इंचज़ के लिए 4.7 इंचज़ आईफोन 6s में, और 5.5 इंचज़ आपको आईफोन 6s प्लस में। तो ये डिस्प्ले साइज़ तो सेम ही था, लेकिन आपको फ्रंट में जो कैमरा मिल रहा था वो 5 मेगापिक्सल का था इस बार, और इसमें आपको जो पीछे जो कैमरा मिल रहा था वो भी 12 मेगापिक्सल का था, और उसमें आप 4K में भी आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते थे। तो ये इसमें एक और नई चीज़ थी। उसके बाद फिर 16 सितंबर 2016 को लॉन्च हुए थे आईफोन 7 और 7 प्लस। 7 की प्राइसिंग थी $649, 7 प्लस की प्राइसिंग थी $769। इसमें आपको जो होम बटन जो मिलता है आईफोन्स में वो इस बार आपको इसमें पहली बार वर्चुअल मिल रहा था, मतलब वो दबता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो हैप्टिक बेस्ड बटन था तो इसलिए ऐसा लगता था कि वो दबा, लेकिन वो दबता नहीं था। तो ये आपको पहली बार इसमें मिल रहा था एक हैप्टिक बेस्ड वर्चुअल बटन। और इसमें आपको रेयर में जो कैमरा मिल रहा था वो वही मेन जो उसमें लेंस था वो 12 मेगापिक्सल का था। 7 में आपको एक सिंगल ही लेंस मिल रहा था। 7 प्लस में आपको उसमें एक और लेंस मिल रहा था जो कि 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आ रहा था। मेन लेंस वही 12 मेगापिक्सल का था। फ्रंट में आपको इसमें 7 मेगापिक्सल का आपको इसमें लेंस मिल रहा था, और इसमें आपको डिस्प्ले साइज़ सेम ही था। 7 में 4.7 इंचज़, 7 प्लस में 5.5 इंचज़। लेकिन इस बार आपको इसमें पहली बार स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे थे, और इसमें एक डिफरेंस ये था कि इस बार इसमें एप्पल ने पहली बार इसमें से जो 3.5mm जैक था वो हटा दिया था। तो ये पहला आईफोन था जिसमें आपको 3.5mm जैक नहीं मिला था, और उसके बाद से आगे जो भी आईफोन्स आए उसमें भी आपको 3.5mm जैक नहीं मिला। फिर 22 सितंबर 2017 में फिर से आईफोन्स लॉन्च हुए थे, जो कि थे आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस। तो 8 जो था उसकी प्राइसिंग थी $699, और 8 प्लस की प्राइसिंग थी $799। और इसमें आपको बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही मिल रही थी, मतलब डिस्प्ले साइज़ भी सेम ही था 4.8, और 8 प्लस के लिए 5.5। आपको कैमरा भी सेम मिल रहा था, पीछे 12 मेगापिक्सल का, और जो 8 प्लस था उसमें एडिशनल आपको एक 2x ऑप्टिकल जूम के साथ एक और लेंस मिल रहा था। आपको फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा था। इसमें एक और जो नई चीज़ थी वो ये थी कि इस बार आपको इसमें पहली बार ग्लास डिज़ाइन मिल रहा था, और वो एक इसमें नई चीज़ थी। लेकिन एक और जिसमें नई चीज़ थी वो ये थी कि इसमें आपको पहली बार इसमें आईफोन्स में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा था। तो ये इसमें एक और नई चीज़ थी जो कि अभी तक चलती आ रही है, अब तो मैगसेफ भी आ गया है। तो मतलब वो आईफोन 8 से ये वायरलेस चार्जिंग का तो जो फीचर था वो आपको मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद फिर 3 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था एक और नया आईफोन, जो कि था आईफोन 10, जिसको कि आईफोन X बोला गया था। इसकी प्राइसिंग थी $999, और इसमें आपको डिस्प्ले 5.8 इंचज़ की मिल रही थी। इसमें जो कैमरा जो थे वो आपको फ्रंट में वही 7 मेगापिक्सल का, पीछे आपको जो मिल रहा था वो मेन लेंस 12 मेगापिक्सल का था, साथ में एक और लेंस था जिसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिल रहा था। तो ये तो था ही। बाकी इसमें जो मेन जो डिफरेंस था वो ये था कि फाइनली जो पूरा लुक था जो आईफोन का वो पूरा चेंज हो गया था। इसमें होम बटन हटा दिया गया था, और जो पूरी डिस्प्ले थी वो पूरी स्क्रीन के साथ ही आ रही थी। इसमें वो साथ में एक नॉच मिल रही थी, और नॉच में आपको जो फेस आईडी है एप्पल की, जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर मानी जा रही है, तो वो आपको इसमें फाइनली इस वाले आईफोन में मिली थी, आईफोन X में। वो पहली बार इसमें मिली थी जो कि अभी तक चलती आ रही है। और इसमें पहली बार ये जो पूरा लुक था आईफोन का वो पूरा चेंज हो गया था, क्योंकि इसमें होम बटन हटा दिया था। जो बेजल्स थे वो बहुत ही कम हो गए थे, तो इस वजह से जो पूरा लुक था आईफोन का वो हम कह सकते हैं बिल्कुल 90% या 80% तक वो चेंज हो गया था। उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था एक और आईफोन, जो कि था आईफोन 10R, और ये जो कि आईफोन XR जिसको बोला गया था। इसमें आपको डिस्प्ले थोड़ी सी और बड़ी मिल रही थी 6.1 इंचज़ की। बाकी इसमें लेंस आपको पीछे एक ही मिल रहा था कैमरा का, जो कि सिर्फ एक 12 मेगापिक्सल का लेंस था। फ्रंट में आपको 7 मेगापिक्सल का ही लेंस मिल रहा था। तो इसमें बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी, वही फेस आईडी, नॉच, बाकी सब चीज़ें उसमें वही सेम थी। लेकिन इसमें एप्पल ने थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग कम कर दी थी, तो मतलब इसके थ्रू उनने थोड़े से और वाइड मार्केट को उनने कैप्चर करने की कोशिश करी थी। तो ये जो आईफोन था ये मिल रहा था $749 में, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम थी। तो इसमें मतलब वही प्राइसिंग कम करके और चीज़ें आपको ऑलमोस्ट थोड़ी उसके जो आईफोन 10 था उस जैसी ही मिल रही थी, और हार्डवेयर में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट थे ही। तो ये सब चीज़ें थी इसमें जो मिली थी। बाकी इसके साथ आईफोन XS और आईफोन XS मैक्स भी लॉन्च हुए थे, मतलब आईफोन 10s और 10s मैक्स, तो वो भी साथ में लॉन्च हुए थे, मतलब लॉन्च सेम डेट पे हुए थे। लेकिन मैं आपको अलग अलग इसे बता रहा हूँ क्योंकि जो 10R था वो थोड़ा सा बाद में मिलना शुरू हुआ था,
और जो ये iPhone XS और XS Max जो थे ये थोड़ा सा पहले मिलना शुरू हो गए थे। तो मतलब उनकी जो मिलने की जो डेट थी तो वो अलग अलग थी, इसलिए मैंने आपको ये दोनों अलग अलग मतलब साथ में नहीं बताए और अलग अलग बताए। और जो iPhone XS Max जो थे इसकी जो मिलना शुरू हुए थे, ये शुरू हुए थे 21 सितंबर 2018 से। इसमें जो XS था उसकी प्राइसिंग थी $999, जो XS Max था उसकी प्राइसिंग थी $1099। इसमें आपको डिस्प्ले साइज़ जो मिल रहा था वो XS में आपको सेम मिल रहा था, पिछला iPhone 10 जैसे, जो कि था 5.8 इंचज़ का। लेकिन जो XS Max था वो आपको एक काफ़ी बड़ी डिस्प्ले के साथ मिल रहा था, जो कि था 6.5 इंचज़ का एक डिस्प्ले। और इसमें आपको सुपर रेटिना डिस्प्ले मिल रहा था, जो कि आईफोन से पहली बार आया था। और इसमें बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी। वही आपको नॉच मिल रही थी, पीछे आपको वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल रहा था, फ्रंट में 7 मेगापिक्सल का। तो बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इसमें हार्डवेयर इंप्रूवमेंट थे ही। उसके बाद फिर 20 सितंबर 2019 को मिलना शुरू हुए थे और 3 आईफोन्स, मतलब कि सर पहली बार 3 आईफोन्स लॉन्च हुए थे। iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max। जहाँ पे जो iPhone 11 था उसकी प्राइसिंग थी $699, iPhone 11 Pro की प्राइसिंग थी $999 और Pro Max की प्राइसिंग थी $1099। 11 जो iPhone 11 जो था उसका डिस्प्ले साइज़ था 6.1 इंचज़, जो iPhone 11 Pro था उसका डिस्प्ले का साइज़ था 5.8 इंचज़ और जो Pro Max था उसका डिस्प्ले का साइज़ था 6.5 इंचज़। और इसमें आपको पहली बार स्पेशल ऑडियो मिल रहा था। बाकी इसमें जो कैमरा सेटअप था वो आपको पहले मतलब जो iPhone 11 जो था उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा था, पीछे वही एक 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस, साथ में आपको इसमें इस बार पहली बार एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल रहा था 12 मेगापिक्सल का ही। फ्रंट में भी आपको इस बार 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था। और जो iPhone 11 Pro और Pro Max थे इन दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा था। यहाँ पीछे एक नॉर्मल लेंस 12 मेगापिक्सल का, साथ में एक और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 12 मेगापिक्सल का ही, वो तो थे ही, साथ में आपको इसमें टेलीफोटो लेंस भी मिल रहा था। तो ये इसमें एक मेजर डिफरेंस था। और बाकी इसके अलावा कुछ हार्डवेयर इंप्रूवमेंट थे, बाकी सब चीज़ें थी ही। उसके बाद फिर आई थी iPhone 12 सीरीज़, जिसमें 4 नए आईफोन्स आए थे, 12 मिनी, iPhone 12, 12 Pro और Pro Max। तो इसमें iPhone मिनी जो था उसकी प्राइसिंग थी $699, फिर iPhone 12 जो था उसकी प्राइसिंग थी $799, 12 Pro जो था उसकी प्राइसिंग थी $999 और Pro Max की प्राइसिंग थी $1099। इसमें जो iPhone 12 मिनी और iPhone 12 Pro Max जो थे ये मिलना शुरू हुए थे थोड़ा सा लेट, मतलब कि 13 नवंबर 2020 से। और जो iPhone 12 और iPhone 12 Pro जो थे ये दोनों मिलना शुरू हो गए थे 23 अक्टूबर 2020 से। और इसमें आपको पहली बार जो इसमें डिस्प्ले मिल रही थी वो आपको थोड़ी सी अच्छी मिल रही थी, मतलब कि इसमें आपको OLED स्क्रीन मिल रही थी, क्योंकि अभी तक जो आईफोन्स आए थे उन सब में आपको LCD स्क्रीन मिल रही थी। और इसमें डिस्प्ले साइज़ जो था वो मिनी में 5.4 इंचज़ था, जो 12 और 12 Pro जो थे उसमें 6.1 इंचज़ था और Pro Max जो था उसमें था 6.7 इंचज़। और इसमें ये सभी आपको 5G फ़ोन्स मिल रहे थे। इन सभी में आपको डॉल्बी विजन मिल रहा था। जो 12 Pro और Pro Max जो थे उसमें आपको पीछे एक लाइडार स्कैनर मिल रहा था। बाकी इसमें आपको जो 12 मिनी और 12 जो थे उसमें आपको पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा था, एक 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस, साथ में एक और 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। लेकिन जो प्रो और प्रो मैक्स थे उसमें आपको एक और थर्ड लेंस मिल रहा था, जो कि एक टेलीफोटो लेंस था। फ्रंट में सभी में आपको वही सेम 12 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा था, साथ में आपको नॉच मिल रही थी, फेस आईडी, वो सब चीज़ें थी ही। बाकी बस मेन जो चीज़ें थी वो ये थी कि इसमें आपको लाइडर स्कैनर मिल रहा था, आपको इसमें डॉल्बी विजन मिल रहा था, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको मैंने बताई वो सब आपको इसमें मिल रही थी। उसके फिर अभी रिसेंटली ही 24 सितंबर 2021 से मिलना शुरू हुए हैं और नए आईफोन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, iPhone 13 सीरीज़ के, जिसमें कि 4 आईफोन्स थे, जिसका मैंने वीडियो बनाया है, आप इस कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसमें वही सेम 4 आईफोन्स थे। मिनी की प्राइसिंग थी 699, 13 की प्राइसिंग थी 799, प्रो की प्राइसिंग थी 999 और प्रो मैक्स की प्राइसिंग थी 1099। बाकी डिस्प्ले साइज़ में सेम ही था। मिनी में आपको मिल रहा था 5.4 इंचज़ का, 13 और 13 प्रो में मिल रहा था 6.1 इंचज़ का, और जो प्रो मैक्स था उसमें डिस्प्ले साइज़ था 6.7 इंचज़ का। बाकी आपको मैक्सिमम चीज़ें सेम ही मिल रही थी, बस जो उसमें नॉच जो आती है वो थोड़ी छोटी हो गई थी, 20% छोटी। बाकी कैमरा भी सेम था। 13 मिनी और 13 में डुअल कैमरा सेटअप, और प्रो मैक्स में आपको मिल रहा था ट्रिपल कैमरा सेटअप, बाकी साथ में लाइडर स्कैनर। तो बाकी सब चीज़ें सेम थी। ये जो इसमें मेजर आपको एक नई चीज़ मिल रही थी वो मिल रही थी iPhone 13 प्रो और प्रो मैक्स में, जो कि था प्रो मोशन। मतलब इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिल रही थी फाइनली। तो ये फाइनली आपको आईफोन से मिल रही है 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले। बाकी सब चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट सेम ही थी। बाकी इसमें जो बेस मॉडल था उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया था। इसमें जो स्टोरेज जो साइज़ रहता है वो इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दी थी। जहाँ पे आपको जो बेस मॉडल जो मिल रहा था
वो अब मिल रहा था 128 GB स्टोरेज के साथ, तो वो एक अच्छी बात थी। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं ये सारे ही आईफोन 13 के बारे में, तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आईफोन की मेन सीरीज़, लेकिन साथ में जो उनके एक आईफोन SE जो आते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, तो आईफोन SE जो फर्स्ट जनरेशन जो आया था वो आया था 2016 में, 31 मार्च 2016। और वो आया था, उसमें आपको जो मिल रही थी, जो कैमरा जो मिल रहा था वो आपको पीछे आपको 12 मेगापिक्सल का मिल रहा था, फ्रंट में 1.2 मेगापिक्सल का था। बाकी उसमें टच ID भी थी। आपको उसमें जो डिस्प्ले साइज़ जो मिल रहा था वो आपको मिल रहा था 4 इंचज़ का। बाकी उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कुछ अलग नहीं था, बस वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा था। बाकी उसमें आपको NFC भी मिल रहा था, और उसमें आपको उसकी प्राइसिंग जो मिल रही थी वो थी $399। फिर आया था आईफोन SE सेकेंड जनरेशन, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मतलब कि 24 अप्रैल 2020 को। और इसमें आपको बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिल रही थी। डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, मतलब कि 4.7 इंचज़ का। पीछे आपको 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा था, फ्रंट में आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था। बाकी इसकी मतलब बाकी सब चीज़ में ऑलमोस्ट सेम थी। साथ में आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग मिल रही थी। लेकिन इसमें प्राइसिंग, इसमें ये अच्छी बात थी कि प्राइसिंग भी इसकी सेम रखी गई थी, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट थे, लेकिन प्राइसिंग इसमें सेम ही थी, जो कि थी $399। तो ये था आईफोन SE सेकेंड जनरेशन। तो दोस्तों ये थे वो सारे आईफोन्स जो आज तक लॉन्च हुए हैं, और मतलब बहुत सारे आईफोन्स थे, मैं खुद भी बोल बोल के थक गया, जो कि शुरू हुए थे 2007 से, और अभी तक हम लोग आईफोन 13 सीरीज़ तक आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे आईफोन्स लॉन्च हुए हैं। तो वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने गलती से कोई आईफोन छोड़ दिया है। वैसे तो मैंने सारे कवर किए हैं, लेकिन गलती से अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे नीचे वो कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में ये भी बताइए कि आपने इसमें से कितने आईफोन्स यूज़ किए हैं, या वो अभी करंटली कौन सा आईफोन यूज़ कर रहे हैं, और क्या आपको मालूम था कि कितने सारे आईफोन्स आज तक लॉन्च हो चुके हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो से इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास कोई भी अगर अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।